प्रिय बंधुओं नमस्कार, जय महादेव। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलयुग के वह 7 शुभ कार्य कौन से हैं जिनको करने से मनुष्य को शीघ्र फल और परिणाम मिलता है। वो 7 कौन से शुभ कार्य हैं जिनको यदि हम करते हैं तो हमें परिणाम तुरंत मिलता है। क्योंकि कलयुग में हर मानव अपने कार्य के पीछे एक उद्देश्य रखता है और वो उद्देश्य की पूर्ति ना हो तो उस कार्य से व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाता है। तो ऐसा ना हो, हमें उस कार्य का तुरंत फल प्राप्त हो। वो 7 शुभ कार्य कौन से हैं, आज इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। तो आइए जानते हैं वो 7 शुभ कार्य कौन से हैं जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं, जो आपकी जीवन रेखाओं को बदल सकते हैं, जो आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों को बदल सकते हैं, सारे अशुभ परिणामों को शुभ परिणाम में बदल सकते हैं। वो 7 शुभ कार्य कौन से हैं। कलयुग में ऐसा कहा है कि भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अन्य युगों की अपेक्षा परमात्मा कलयुग में जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अन्य युगों में कई वर्षों तक जो तप करने का जो फल है, कलयुग में भगवान ने सरलता से मानव को दे दिया। बस ये छोटे छोटे कुछ शुभ कार्य हैं, यदि हम उनको करते हैं तो हमें वो फल मिलता है जो अन्य युगों में तपस्या करने पर प्राप्त होता था। तो आइए जानते हैं उन 7 शुभ कार्यों के बारे में। कलयुग शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि कलो नाम स्मरणम पर्याप्तम। कलयुग में जो पर्याप्त है वह क्या है? तो पहला जो कार्य है वो हमें क्या करना है? भगवान नाम का जप करना है। पहला जो शुभ कार्य है वह शुभ कार्य है भगवान नाम स्मरणम। भगवान के नाम का स्मरण, भगवान के नाम का जप। क्योंकि रामचरितमानस में भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण यदि जीव कर ले, नाम का सहारा ले ले, तो संसार सागर के भव संसार से सागर से पार हो जाता है, भव सागर पार हो जाता है सिर्फ नाम स्मरण से। तो पहला जो शुभ कार्य है वो भगवान के नाम का स्मरण है। उसमें राम कह सकते हो, कृष्ण कह सकते हो, नारायण कह सकते हो, नरसिंह कह सकते हो, जो आपको शुभ लगे, जो आपके इष्ट हो, इनसे आपको प्रेम हो जाए, उन्हीं का नाम स्मरण करिए और आप देखिए जीवन में बदलाव हो जाएगा। कलयुग में जो दूसरा कार्य है वो गो सेवा का कार्य है। संसार में इस कलयुग में गो सेवा से बढ़कर कोई और धर्म नहीं हो सकता, कोई पुण्य नहीं हो सकता। गो सेवा का कार्य करिए। अपने हाथों से गाय को हरा चारा डालिए, हरा चारा खिलाइए, गुड़ खिलाइए, रोटी खिलाइए। ऐसा कहा जाता है यदि आप अपने हाथों से नित्य गाय को चारा खिलाते हैं तो महाराज आपके ग्रह भी बदल जाते हैं। आपके ग्रह अशुभ ग्रह भी शुभ भाव में बदलकर हमें शुभ फल और शुभ परिणाम देने लग जाते हैं। तो करिएगा आप देखिएगा आपके जीवन में बदलाव। गाय को चारा खिलाना, गाय को गुड़ खिलाना और अपने हाथ में गुड़ लेकर यदि गाय को गुड़ चटाते हो तो महाराज गाय की जीवा से, गाय की जीभ से जो हमारे हाथों में हमारे भाग्य की रेखाएं बदल जाती है। इसलिए गौ सेवा करिए। गौ सेवा ही भगवान गोपाल की सेवा है, क्योंकि गौ सेवा साक्षात भगवान कृष्ण ने भी की है। क्योंकि गाय में 33 कोटि देवताओं का निवास है। तो सभी ग्रह और सभी देवता गाय सेवा से, गौ सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं। ये दूसरा शुभ कार्य। तीसरे शुभ कार्य की यदि हम बात करें तो महाराज वो है जलदान। तीसरा जो शुभ कार्य है वो जल का दान है। इस कलयुग में जलदान भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। गर्मियों के दिनों में आप किसी प्यासे को पानी पिला दो, या किसी भी मौसम में कोई प्यासा हो, कोई पीड़ित हो, जिसे पानी की प्यास लगी हो, यदि आप उसे जल पिलाते हो महाराज, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं। जल सेवा भी, जलदान भी बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। आप जल पिलाइए।
तीसरा जो कलयुग में बताया है वो है भूखे को भोजन। इस कलयुग में, इस कलिकाल में यदि आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, इस कलयुग में किसी जो भूख से प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, यदि आप उनको भोजन देते हैं तो ऐसा कहा गया है कि उससे बड़ा भी कोई धर्म नहीं है। रोड के किनारे बैठे हुए भूखे को भोजन कराओ, किसी असहाय को भोजन दे दो, किसी गरीब को जिसके पास अन्न नहीं है उसे आप अन्न ले जाकर दे दो। अन्न दान भी महादान है। अन्न का दान करिए, उसका पेट तृप्त हो जाएगा, उसकी अंतरात्मा से आपको आशीर्वाद मिलेगा। ये तीसरा शुभ कार्य है जो हर मानव को करना चाहिए। इसका जो प्रत्यक्ष फल है वो तुरंत मिलता है। आप करके देखिए, आपका मन भी शांत हो जाएगा। पांचवा जो शुभ कार्य है वो माता पिता की सेवा करना है। पांचवा शुभ कार्य जो है वो माता पिता की सेवा करना है। इस कलयुग में यदि जीव अपने माँ बाप की सेवा कर लेता है तो वही भगवान की सेवा है। लेकिन दुर्लभता यह है कि लोग अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं कहते और अन्यों की सेवा में अनवरत खूब पैसा लुटा देते हैं। माता पिता को एक निवाला नहीं देते और महाराज मंदिरों में भंडारा करवाते हैं। भंडारा ठीक है, लेकिन पहला जो कार्य है वो माँ बाप है। पहले अपने माँ बाप को तृप्त करिए, आपके माता पिता तृप्त हो गए, आपके संसार को खूब लुटाइए, कोई कमी नहीं है। माँ बाप प्रसन्न हो जाए, माँ बाप के साथ करिए, बड़ा आनंद आएगा। पहले अपने माता पिता को बड़ा सुंदर भोजन दीजिए, निवाला दीजिए, बड़े प्रेम से पानी पिलाइए, भोजन पवाइए, बड़े भाव से सेवा करिए। यही संसार में इस कलयुग में पांचवा शुभ कार्य बताया है। इससे बढ़कर और कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता। इस कलयुग का जो छठा शुभ कार्य है वह शुभ कार्य है किसी गरीब की, असहाय की मदद करना। कोई गरीब है, असहाय है, जिसके पास खूब धन नहीं है, जिसके पास पर्याप्त धन नहीं है, जो अपने जीवन को गरीबी में जीता है, बड़ा दुखमय जीवन जीता है, जिसके पास ओढ़ने को कपड़ा नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, उन लोगों को आप मदद करिएगा, असहाय की सेवा करिएगा, बड़ा आनंद आएगा। इस कलयुग का जो छठा शुभ कार्य है इससे बढ़कर और कार्य नहीं हो सकता। सर्दी के समय ठिठुरते हुए बच्चों को आप स्वेटर दीजिए, कपड़ा दीजिए, वस्त्र दीजिए। ये कलयुग का छठा शुभ कार्य है, किसी गरीब की, असहाय की मदद करना। और सातवां जो शुभ कार्य है वह शुभ कार्य है मंदिर सेवा। अंत में बताया है कि आप मंदिर जाइए, मंदिर में झाड़ू निकालिए, मंदिर में सेवा करिए, मंदिर में साफ सफाई करिए। मंदिर की सेवा भी बहुत बड़ी मुख्य सेवा बताई है। भगवान की सेवा करिए, मंदिर में विराजमान उन मूर्तियों की सेवा करिए, उन विग्रहों की सेवा करिए, मंदिर की साफ सफाई करिए। यह कर्म भी आपको शुभ फल और शीघ्र परिणाम देने वाला है। तो कलयुग के जो 7 शुभ कार्य हैं इनको आप करिए, आपको जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा। आप करके देखिए इन 7 शुभ कार्यों को। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।